सब कुछ रह गया। नमरूद को बड़ा नाज था, बड़ा अकड़ता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत हक पहुंचाते थे, ये अकड़ता था। मगर याद रहे, जो भी अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है मेरे अजीजों। अभी कुर्बानियां होंगी ना, हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आएगी। कौन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? पूरी दुनिया में जब कोई खुदा का नाम लेने वाला नहीं था, अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे थे। अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वैदानियत का ऐलान कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे अल्लाह एक है, बुतों के आगे सर न झुकाओ। सर झुकाना है तो मालिक हकीकी की बारगाह में सर झुकाओ। नमरूद के दरबार में मुनाजरे भी हुए, क्योंकि सबको नागवार गुजरी ना ये बात, और नमरूद तो खुद को खुदा कहलवा रहा था। वो कहने लगा, ऐ इब्राहीम तुम कौन से खुदा की बात करते हो? खुदा तो मैं हूं। कहने लगा, इब्राहीम बताओ तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, मौत और हयात का मालिक है। और कुरान में फरमाया गया ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है कि जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। जिंदगी का मालिक है, मौत का मालिक है। नमरूद कहने लगा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसने दो कैदियों को बुलाया, एक वो जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी, एक वो जिसे आजादी का हुक्म सुनाया गया था। तो जिसको आजादी मिली थी उसको इसने मौत की सजा सुना दी, जिसको मौत की सजा मिली थी उसको इसने आजाद कर दिया। कहने लगा, ऐ इब्राहीम देखो, जिसकी मौत का ऐलान हो चुका था उसे मैंने जिंदगी दे दी, और जिसकी जिंदगी तय थी उसे मैंने मौत दे दी। कहने लगा, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूँ। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, मगर वो नादान जानता नहीं था, वो नादान बेखबर था, उसे खबर नहीं थी कि जिंदगी और मौत का मालिक हकीकी तौर पर अल्लाह है, जिंदगी देने वाला खुदा है। खुदा जब जिंदगी देता है तिनको में जान डाल देता है। खुदा जब जिंदगी देता है मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दिया करता है। खुदा का जिंदगी देना यह है कि उसने इंसान को मिट्टी से पैदा कर दिया, उसने इंसान को मिट्टी से बना दिया, उसने लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा कर दिया। और कैसे पैदा किया? उसने इरादा किया, उसका इरादा भी कैसा, फिर वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, कायनात को वजूद अता किया। हकीकी तौर पर हर चीज का पैदा करने वाला परवरदिगार है। और फिर मौत भी उसी के हुक्म से आती है, और इंसान मर जाता है ना, मरने के बाद में फिर अल्लाह ताला इंसान को फिर दोबारा उसकी कब्रों से बरोज़े क़यामत कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। फरमाया, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, फिर वापस इसी में मिला दिया जाएगा। फिर वो वक्त आएगा कि इसी से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला जिंदगी मौत का हकीकी तौर पर मालिक है। मगर वो नमरूद कहने लगा कि जिंदगी मौत तो मैं भी देता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा तो वो है कि जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। फरमाते, अगर तू खुदा है तो तू एक काम कर,
ये सूरज मगरिब से तुलू करके दिखा दे, मशरिक में गुरूब करके दिखा दे। अब यहां बड़ी दिलचस्प बात बताने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, फरिश्तों ये जो सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में तुलू होता है ना, तैयार रहना अगर जरूरत पड़ गई। यानी अगर नमरूद ये कह देता कि अगर तुम्हारा खुदा इतना पावर वाला है, इतना ताकत वाला है, तो तुम उस खुदा से कहो कि वो मगरिब से तुलू करके मशरिक में गुरूब कर दे, तो अल्लाह ने फरिश्तों को तैयार कर रखा था। फरमाया था फरिश्तों तैयार रहो। अगर मेरे खलील से नमरूद ने कह दिया कि मगरिब से तुलू करना है और मशरिक में गुरूब करना है, तो फरिश्तों तैयार रहना। बात खलील की है, बात दोस्त की है, दोस्त की बदनामी ना हो जाए, खलील मेरा रुसवा ना हो जाए। अगर नमरूद ऐसा भी कह दे तो आज निजाम कायनात बदल जाएगा, निजाम कुदरत बदल जाएगा। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया था अगर ऐसा भी हुआ तो फिर यही करना पड़ेगा, मगरिब से सूरज निकलेगा, मशरिक में डूब जाएगा। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुनाजरा भी हुआ, जवाब न बन सके तो कायने सजाए मौत सुना दो। और आज भी यही होता है, जब हुक्मरान देख लेते हैं ना कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है और ये हमें नुकसान देगा, तो उसे कहते हैं कि इसे मार दो, कैद कर दो, सजाए मौत दे दो। तो सजा सुना दी गई, कहा कि आतिशकदा तैयार करो, आग में जला के मारा जाएगा। अल्लाह, आतिशकदा तैयार किया गया, दो पहाड़ों के दरमियान एक खाई, 40 गज ऊंचा, 40 हाथ ऊंचा, इतना बड़ा, इतना तवील वो आतिशकदा तैयार हुआ। और उस वक्त लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाना सवाब का काम समझ रहे थे, क्योंकि सब के सब कुफ्र में ऐसे डूबे हुए थे, बेखबर थे। औरतों का हाल ये था कि औरतें अल्लाह के खलील को जलाने को सवाब का काम समझ रही थी, कह रही थी अगर हमारे बच्चे को शिफा मिल गई तो हम इतनी लकड़ियां ले जाकर आतिशकदे में डालेंगे इब्राहिम को जलाने के लिए। मन्नतें मानी जा रही थी। लोग कहते थे अगर हमारा फला काम हो गया तो इतनी लकड़ियां ले जाकर आतिशकदे में डालेंगे इब्राहिम को जलाने के लिए। ये सारे के सारे इसको सवाब का काम समझ रहे थे, मगर इधर आतिशकदा तैयार हुआ। अब इश्क में इम्तिहान था, लोगों गौर करो। आतिशकदा तैयार हो गया, आग रोशन कर दी गई। मसला यह था कि आग में डाला कैसे जाए, तो शैतान ऐसे मौके पर बड़ी जल्दी आता है। एक बुजुर्ग इंसान का हुलिया इख्तियार करके आ गया, कहने लगा डालने के लिए सोच रहे हो कैसे डालना? कहता है एक मंजनीक बनाओ, जो आजकल हमारे यहाँ हमारे इलाके में गोफन कहते हैं ना जिसको, उसमें क्या ढेला रख के फेंकते दूर तक जाता है, बस उसी शक्ल की मंजनीक। कहता है कि वो बना लो, उसमें बिठाओ और यहां से फेंकोगे सीधा वहीं गिरेंगे जाके। इन्होंने सारी तैयारियां कर ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाया गया, इश्क में इम्तिहान हो रहा है। जैसी फेंका गया अल्लाह का हुक्म हो गया, जिब्राइल जल्दी चले जाओ। बुलबुले सिदरा परवास करते हुए जल्दी जल्दी आए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मंजनीक से निकलकर आतिशकदे की तरफ जा रहे, रास्ते में जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे ए अल्लाह के खलील कोई हाजत हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया जिब्राइल मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। जिब्राइल कहने लगे मुझसे कोई हाजत नहीं, अल्लाह से हाजत हो तो बताओ, क्योंकि मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं जाता। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ए जिब्राइल ये बताओ मुझे आग में डाला जा रहा है, ये बताओ क्या मेरा खुदा बाखबर नहीं है, क्या मेरा अल्लाह जानता नहीं है? कहने लगे अल्लाह तो जानता है, बाखबर है। आपने फरमाया मैं उसका खलील, आग में मुझे डाला जा रहा है, अल्लाह जानता है, बाखबर है।
फरमाते जब रब्बे जलील जलाने को तैयार है तो उसका खलील भी जलने को तैयार है। अल्लाह का हुक्म आ गया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह का हुक्म आ गया, ए आग मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। और अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं फरमाया कि आग तो ठंडी हो जा, अल्लाह ने फरमाया सलामती वाली बन जा, ठंडी हो जा सलामती वाली। क्योंकि मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अगर आग को अल्लाह हुक्म दे देता बस इतना ही कि ठंडी हो जा तो आग ठंडी हो जाती, और हो सकता था कि इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती, इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती कि उस ठंड की वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचती, नुकसान पहुंचता। तो कभी कभी ठंड की ज्यादती भी इंसान को मार देती है, तकलीफ पहुंचाती है। तो अल्लाह ने फरमाया सिर्फ ठंडी नहीं होना है, सलामती वाली, जिसमें मेरा इब्राहिम सुकून से आराम से रहे। तो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, वो आतिश कदा गुलजार बना दिया अल्लाह ने, आतिश कदा गुलजार बन गया वो हजरत इब्राहिम। और इनका तो दोबारा फिर इम्तिहान हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फिर इम्तिहान हुआ। अल्लाह ने फरमाया अपना चहीता लाडला बेटा जो है ना मेरी राह में कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुरेज नहीं किया। शैतान ने बड़ा बहकाया था, कहता था बाप हो बेटे की गर्दन पे छुरी चलाओगे, कोई बाप ऐसा करता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मरदूद दफा हो जा, ये बेटा इस्माइल अल्लाह ने अता किया है, एक इस्माइल क्या 1000 भी होते तो अल्लाह की रजा के लिए 1000 को भी कुर्बान कर देता। ये जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिया था। कहा था शैतान ने कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। कहा कोई बाप बेटे को ज़िबा करता होगा कि नहीं, तुम्हारे रब का हुक्म है। हजरत इस्माइल बच्चे थे मगर कहते रब का हुक्म है। फरमाते रब का हुक्म है तो इस्माइल पे एक जान 1000 भी होती तो 1000 बार भी इस्माइल ज़िबा होने को तैयार था। गर्दन पे छुरी रख दी, अल्लाह ताला ने दुम्बा भेज दिया। कहने का मकसद ये है, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये इम्तिहानात होते रहे। 105 साल का जमाना लग गया इन इम्तिहानात से गुजरते 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 105 साल का जमाना लग गया। तब जाके फिर वो नमरूद जो था ना, नमरूद बड़ा ताकतवर बनता था ना, एक मच्छर अल्लाह ने भेजा, वो एक मच्छर से अल्लाह ने उसका खात्मा कर दिया। अल्लाह ताला चाहे तो मच्छर से मार दे, अल्लाह ताला बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। ये जो चांद है ना बड़ा इतराता है अपने हुस्न पे, मगर एक बादल का टुकड़ा आता है इसके सारे हुस्न को ढक लेता है, काला कर देता है। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सोर में जाला करा दिया। तो ये आज जो कुफ्र की आंधी चल रही है ना, लोग मुर्तद हो रहे हैं, खाइफ ना होना इनसे, ईमान मजबूत रखें, हुजूर से मोहब्बत सच्ची करें, फिर दुनिया एक तरफ और ये इश्क की ताकत एक तरफ, मोहब्बत की ताकत एक तरफ। जमाना एक दिन आएगा ये जितने भी फितने हैं ना सब खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे, अल्लाह ताला इन्हें जलील कर देगा, ये सब रुसवा हो जाएंगे। हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, हम अपनी जिंदगियां बदल लें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।